तो भाई जितने भी यश के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों मैं बात करने वाला हूं टॉक्सिक मूवी की। देखो आज सुबह आया था तारा सुतारिया का फोटो मनी के पोस्टर। अब उस पोस्टर के अंदर हमने एक चीज तो देखी कि चलो भाई ये भी एक नेगेटिव शेड में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देखो जो दिखता है ना वो होता नहीं है। बशर्ते यहाँ पे हमने पिछले 3 जो पोस्टर देखे हैं वो ऑलरेडी भाई मास और एक्शन से भरपूर हैं। हमने देखा भाई क्यारा का, वो जितना खामोश और सीधा लग रहा है ना वो उतना सीधा नहीं है। उसके बाद में हुमा कुरैशी का तो वो तो पहले से ही भाई हरामी फोटो लग रहा है, वो तो कैरेक्टर ही मुझे हरामी लग रहा है। इवन यहाँ पे भाई नैनतारा का देखो, यहाँ पे देखा जाए ना जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो वैसा होगा नहीं। यानी कि अगर हाथ में बंदूक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्शन या फिर कोई वो विलन होंगी, नहीं भाई। यहाँ पे वो एक बहन का किरदार निभा रही हैं और यहाँ पे खुद करीना कपूर ने इस बात को बोला था कि भाई मैं यश की बड़ी बहन का किरदार निभाती लेकिन मैं किसी वजह से नहीं जा पाई थी। इवन अब यहाँ पे नैनतारा को कास्ट किया गया था तो नैनतारा जो है वो यश की बड़ी बहन का किरदार निभा सकती है। अब बात आती है कि भाई तारा सुतारिया रेबेका यानी कि वो जो प्ले कर रही हैं वो क्या है। देखो वो एक मुझे लग रहा है कि इन्होंने कैरेक्टर को ना अलग अलग फील्ड पे दे दिया है। मतलब हर कैरेक्टर में अपने आप में एक बहुत बड़ी पहुंच है। अभी तो अक्षय ओबरॉय का भी पोस्टर आना बाकी है। अभी यहाँ पे तकरीबन रुकमनी वसंत भी है और 8 तारीख को यहाँ पे जब हमने सुना है कि भाई टीजर की जो एक अनाउंसमेंट होने वाली है 8 तारीख के लिए, वो भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। टीजर से याद आया, आज दोपहर 1-1.5 घंटा पहले भाई कुछ अलग ही यहाँ पे माहौल सा बन रहा है टॉक्सिक को लेके। क्योंकि देखो मीडिया पोर्टल्स यहाँ पे खासतौर से साउथ के मीडिया पोर्टल्स कुछ गिल्ट वाले यहाँ पे अपने तरीके से कुछ यहाँ पे बताते फिर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे उनके कहने का अंदाज और समझाने का अंदाज मुझे उतना ही लग रहा है जैसे कि हम कोई कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाते सुनाते हम अगर एक लड़की को लड़की ना बोल के महिला बोल दें तो बात जरूर एक ही होती है लेकिन नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो बात यही आ रही है गिल्ट की। मैं भी उसने ये बोला है कि 8 जनवरी को ट्रेलर आ रहा है। अब देखो 8 जनवरी को ट्रेलर आ रहा है, फिल्म रिलीज है तकरीबन 19 मार्च को, यानी कि 3 महीने के बाद में। अब यहां पे देखो मेकर्स के 2 प्लान हो सकते हैं। या तो अगर वो 8 जनवरी को ट्रेलर डाल रहा है तो ये ट्रेलर अभी और भी आगे यहां पे हमें एक्साइट करेगा। वजह बताता हूं। देखो आज अगर ट्रेलर की अनाउंसमेंट होती है, मैं एक बात कह रहा हूं 8 तारीख को ट्रेलर आ जाता है तो मान के चलो ये जो सिर्फ नाम का ट्रेलर होगा, सिर्फ नाम का ट्रेलर होगा, हम उसको अपनी थिंकिंग में टीजर ही मान सकते हैं। बशर्ते सिर्फ और सिर्फ टीजर की जो लेंथ होती है वो 1 मिनट 12 सेकंड की या 20 सेकंड की होती है, इसकी होगी 2 मिनट 22 सेकंड या 23 सेकंड। मैं सिर्फ अपनी एक आप लोगों को प्रेडिक्शन बता रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से ट्रेलर का नाम यहां पे दिया गया है। अब अगर ये लोग ट्रेलर 8 तारीख को दे देते हैं, बात आती है कि भाई क्या उस टाइम पे जब फिल्म रिलीज होने वाली होगी क्या उस टाइम पे नहीं आएगा ट्रेलर? आएगा, बिल्कुल आएगा। रिलीज ट्रेलर के नाम से उस वक्त में उस ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा। लेकिन यहां पे जो पोर्टल्स हैं कभी कभी अपनी बात रखने के लिए वो कुछ और क्यूरियोसिटी पैदा कर देते हैं अपने अल्फाजों में। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उन्होंने ट्रेलर जानबूझ के लिखा, हालांकि देखो टीजर ही आना है और टीजर की ही यहां पे भाई मांग है। ट्रेलर नहीं भाई, अभी हमें ट्रेलर नहीं चाहिए, अभी तो बहुत दिन है। अब देखो यहां पे एक बात और है, धुरंधर वालों ने क्या करा था, धुरंधर वालों ने एक टीजर, आपको याद होगा टीजर जो आया था वो कोई छोटा टीजर नहीं था, वो भी तकरीबन 2 मिनट से ऊपर का था। अब अगर मैं उसको ये कहूं कि भाई 2 मिनट से ऊपर का था तो इसको तो ट्रेलर का ही नाम दे दो। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये लोग कुछ भी डालते हैं तो हमारी थिंकिंग में हम उसको टीजर ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मेकर्स उसको ट्रेलर लिख दे तो भाई यहाँ पे ठीक है भाई, उनकी मर्जी है, वो चाहे कुछ भी लिखें। जैसा कि भाई जवान वालों ने अपने उसको प्रीव्यू लिख दिया था, समझ रहे हो? तो ठीक उसी तरीके से 8 तारीख को यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा है। अब अगर देखो ट्रेलर आता भी है तो मैं ये समझता हूँ कि भाई देखो अगर इन लोगों ने ट्रेलर को रिलीज ही करना तो इतना हल्के में क्यों करना है, कुछ लॉन्चिंग वॉन्चिंग करो, इवेंट वगैरह होना चाहिए। मैं तो टीजर में भी सोच रहा था कि भाई कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर ये लोग सिंपल सूखा सूखा निकल रहे हैं तो चलो टीजर के लिए निकल रहे हैं, आगे जाके ट्रेलर जब आएगा तो उसमें हम लोग भाई लॉन्चिंग वगैरह देखेंगे। भाई इतनी बड़ी फिल्म है, 500-600 करोड़ का बजट ये लोग बता रहे हैं, मैं तो भाई मान नहीं रहा भी, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन भाई कुछ लॉन्चिंग वॉचिंग तो होता, कुछ तो होता। तो देखो मेरा जो वीडियो अपलोड करने का जो टाइम लगा वो इस वजह से लगा क्योंकि मुझे भी आगे पूछना पड़ता, जवाब देना पड़ता, भाई क्या कहानी चल रही है, क्या हो रहा है, क्या वाकई में ट्रेलर ही आ रहा है या टीजर आ रहा है। अभी देखो ऑफिशियली अनाउंसमेंट अगर यहाँ पे टीजर या ट्रेलर आ रहा है 8 तारीख को तो भाई ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पे होगी, 1-2 दिनों में हो जाएगी। आज 3 तारीख है, 4, 5, 6, 7, 8, अभी तकरीबन
तकरीबन 5 दिन है, तो 1-2 दिनों में मे भी हो सकता है कि ट्रेलर या टीजर से पहले एक पोस्टर और आए, उसके साथ में इसकी अनाउंसमेंट हो जाए। अब बचा कौन है भाई? लड़कियों में सिर्फ और सिर्फ रुक्मणी वसंत बची है, सिर्फ रुक्मणी वसंत। अब अगर रुक्मणी वसंत का पोस्टर आता है तो मे भी हो सकता है कि उसके साथ में एक ट्रेलर की अनाउंसमेंट या टीजर की अनाउंसमेंट हो जाए। मे भी अगर परसों, यानी कि आज 3 तारीख है, 5 तारीख को अगर ये लोग रुक्मणी का डाल देते हैं और फिर 7 तारीख को, मतलब 7 तारीख को अक्षय ओबराय का फोटो डाल देते हैं, तो पूरी स्टार कास्ट यहाँ पे रिवील हो जाएगी। मे भी जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है, मुझे यही लग रहा है 5 को रुक्मणी का और 7 को अक्षय ओबराय का, सीधा 8 को फिर ये टीजर या ट्रेलर। नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे जरूर बताएं कि आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो भाई पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।